फॉर्म डिवीजन असनाफ हैत। इसका ताल्लुक कुतुब के मुख्तलिफ अंदाज़े तहरीर से है। पिछला आपको पढ़ाया था और वो था फॉर्म क्लास असनाफ दर्जा, जिसका ताल्लुक अदब की मुख्तलिफ सूरतों से था, जबकि फॉर्म डिवीजन असनाफ हैत या हैत का ताल्लुक किताबों के मुख्तलिफ अंदाज़े तहरीर से है। क्योंकि किताबों में इल्म तो मौजूद होता ही है, साथ साथ मुख्तलिफ पहलू भी होते हैं। इन्हीं किताबें मुख्तलिफ अंदाज से भी तहरीर की जाती हैं। मसलन तालीम, कानून, इस्लाम, लाइब्रेरी साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़। इनमें इल्म तो मौजूद है, लेकिन डिक्शनरी भी हो सकती है, इंसाइक्लोपीडिया भी हो सकता है, मज़ामीन का मजमूआ भी हो सकता है, तनकीद भी हो सकती है। तो इस तरह मुख्तलिफ अंदाज से किताबें लिखी जाती हैं, तो उनको तरतीब देने के लिए भी एक टेबल बना ली जाती है और उसके तहत मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबों को तरतीब दिया जाता है। मसलन अगर हमने इस्लामियात की किताबें तरतीब देनी हैं, तो इस तरह से करेंगे कि दरसी कुतुब मौजूद हैं, फ़लसफ़ा मौजूद है, तो उनको पहले रख देंगे। इस तरह से इंसाइक्लोपीडिया है तो उसको बाद में रख देंगे, डिक्शनरी है तो उसको बाद में रख देंगे। इस तरह एक तरतीब मौजूद होती है। हर क्लासिफिकेशन स्कीम में फॉर्म डिवीजन के लिए एक टेबल या तकसीम या तरतीब फ्राहम की जाती है, तो इसको कहते हैं फॉर्म डिवीजन असनाफ हैत। नोटेशन, अलामात। नोटेशन इज अ शॉर्ट हैंड साइन। अलामात से मुराद नंबर, निशानात, हरूफ, तस्वीर जो असल की नुमाइंदगी करते हैं, जो असल की जगह इस्तेमाल होते हैं। ज़िंदगी के दीगर शोबों में भी आपको अलामात मिलती हैं, क्योंकि ये आसानी से समझ आ जाती हैं और लिखना पढ़ना आसान हो जाता है। मसलन ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक के निशानात आपको बताते हैं कि आगे स्कूल है, आबादी है, आप रफ्तार कम कर लीजिए, आगे ब्रिज है, कोई गड्ढा है, इसका ख्याल रखिए। इसी तरह पब्लिक वॉशरूम्स के सामने तस्वीर होती हैं, मर्द की तस्वीर, औरत की तस्वीर, जो ये जाहिर करती हैं कि ये वॉशरूम्स मर्द के लिए हैं, ये वॉशरूम्स ख़वातीन के लिए हैं। आपके घर के एड्रेसेस जिनमें नाम हैं, नंबर्स हैं, ये निशानात आसानी से समझ में आ जाते हैं और इनको लिखना याद करना आसान होता है। इसी मकसद के लिए क्लासिफिकेशन स्कीम्स में भी अलामात इस्तेमाल की जाती हैं। अलामात दो तरह की हैं, प्योर नोटेशन, मुफरिद खालिस अलामात। इससे मुराद वो अलामात हैं जो एक ही किस्म की हों, या नंबर्स आदाद होंगे, या अल्फ़ाबेट्स होंगे, या तस्वीर होंगी। यानी जो भी निशानात या अलामात आप इस्तेमाल करेंगे वो एक ही तरह की होंगी, दूसरी तरह की आमेजिश नहीं होगी। कुछ क्लासिफिकेशन स्कीम्स में प्योर खालिस अलामात इस्तेमाल की गई हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड नोटेशन, मुरक्कब अलामात। मुरक्कब अलामात नाम से जाहिर है दो या दो से ज़्यादा अलामात का मजमूआ होता है। यानी ये अलामात
ایक तरह की नहीं होती, 2 या 2 से ज़ायद हो सकती हैं। आपके मकान के एड्रेसेस इसकी बेहतरीन मिसाल है कि इसमें नंबर्स भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं और मैथमेटिकल साइंस यानी स्लैश वगैरह भी हैं। कुछ क्लासिफिकेशन स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें मुरक्कब अलामात इस्तेमाल हुई हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किस तरह से प्योर नोटेशंस या मिक्स नोटेशंस इस्तेमाल की जाती हैं। इंडेक्स, अशारिया, नामों, मौज़ूआत, उन्वानात की फहरिस्त जिसे हरूफ़े तहज्जी के लिहाज से तरतीब दिया जाता है। हर क्लासिफिकेशन स्कीम में इंडेक्स दिया जाता है जिसमें वो तमाम उन्वानात जो क्लासिफिकेशन स्कीम में मौजूद होते हैं उन्हें हरूफ़े तहज्जी के लिहाज से तरतीब दिया जाता है और आगे अलामात लिख दी जाती हैं। क्लासिफिकेशन स्कीम के इंडेक्स में और आम इंडेक्स में फ़र्क होता है। पहले मैंने आपको पढ़ाया था इंडेक्स जो मुख्तलिफ मालूमात की तरफ इशारा करता था। उसमें उन्वानात के आगे सफ़ा नंबर या किताबों के नाम लिखे होते थे, जबकि क्लासिफिकेशन स्कीम का इंडेक्स उसकी अपने उन्वानात मौज़ूआत पर मुश्तमिल होता है और इन उन्वानात मौज़ूआत के आगे अलामात लिखी हुई होती हैं जो उस क्लासिफिकेशन स्कीम में इस्तेमाल की जाती हैं। 2 अक़साम हैं, स्पेसिफिक इंडेक्स या ख़ास अशारिया। इस ख़ुसूसी अशारिया में नामों, मौज़ूआत, उन्वानात के आगे अलामात लिख दी जाती हैं और एक उन्वान के लिए एक ही जगह होती है। मसलन इस्लाम, पाकिस्तान, अदब, तालीम, इनके आगे वो निशानात, वो अलामात लिख दी जाएंगी जो क्लासिफिकेशन स्कीम में इख्तियार की गई हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव इंडेक्स या निस्बती अशारिया। निस्बती अशारिया में उन्वानात अपने मुतल्लिका मौज़ूआत उन्वानात के साथ फराहम किए जाते हैं। किसी क्लासिफिकेशन स्कीम की अशारिया में जब उन्वानात मौज़ूआत फराहम किए जाते हैं तो उनसे रिलेटेड जितने भी उन्वानात हों वो भी साथ साथ में फराहम किए जाते हैं और उनके आगे अलामात लिख दी जाती हैं। मसलन स्पेसिफिक इंडेक्स में मैंने आपको मिसाल दी थी, पाकिस्तान, तालीम, अदब वगैरह के आगे अलामात लिख दी जाएंगी। रिलेटिव इंडेक्स में पाकिस्तान, तालीम, अदब, इनके साथ साथ इनसे मुतल्लिक जितने भी उन्वानात उस किताब में या उस स्कीम में पाए जाते हैं वो भी साथ साथ में दिए जाएंगे। मसलन पाकिस्तान के सामने अलामत लिखी जाएगी और पाकिस्तान के नीचे दूसरा टॉपिक शुरू होने से पहले पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी उन्वानात उस स्कीम में मौजूद हैं वो भी फराहम किए जाएंगे। मसलन पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़बानें, पाकिस्तान की सकाफ़त, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल, पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम, यानी पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी उन्वानात हैं वो भी साथ साथ ही आएंगे और उनके आगे अलामात वगैरह दे दी जाएंगी। हर क्लासिफिकेशन स्कीम में मुख्तलिफ अलामात इस्तेमाल की जाती हैं और इंडेक्स भी हर क्लासिफिकेशन स्कीम का मुख्तलिफ होता है। किसी का स्पेसिफिक इंडेक्स होगा, किसी का रिलेटिव इंडेक्स होगा। तो ये हैं वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो क्लासिफिकेशन स्कीम बनाते वक्त मद्देनजर रखे जाते हैं और
ان خصوصیات کی حامل کلاسیفیکیشن سکیم کو ایک بہترین سکیم سمجھا جاتا ہے۔